टूट गया ईरान अमेरिका समझौता, क्या होगी आगे की राह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शेखपुरकर। अमेरिकी सेना ने बुधवार तड़के ईरान के खिलाफ नए और भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने ईरान में 80 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों पर किए गए ईरान के हमलों के जवाब में की गई। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ड्रोन लॉन्च साइट्स और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 60 से ज़्यादा सैन्य नावों को नष्ट करने का दावा किया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। नाटो के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो गया है और ईरान के साथ डील करना समय बर्बाद करना है। इस बीच नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी ईरान पर अटैक को ज़रूरी बताया। अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में ईरानी सेना ने बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 85 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागने का दावा किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को दोनों देशों के बीच पिछले महीने हुए अंतरिम युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन बताया। ईरान ने दोहराया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही का रास्ता वही होगा जिसे ईरान तय करेगा और किसी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अमेरिका ने ईरान तेल की बिक्री से जुड़ी छूट भी वापस ले ली। इसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत की दिशा में जवाबी हमले किए, जिससे पहले से लागू युद्ध विराम और बातचीत की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। हमला ऐसे समय हुआ जब ईरान में उनके पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही थीं। अमेरिकी अटैक से वैश्विक तेल बाजारों में खलबली मच गई। कुछ समय में ही तेल की कीमतों में 6% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई और ये 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। हॉर्म्यूज में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों और शिपिंग लागत में बढ़ोतरी का खतरा है। वैसे बुधवार सुबह अमेरिका ने जो किया, उसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर आगे होने क्या वाला है और हुआ क्या है। 14 जून की देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया, अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है। दोनों देश लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रंप ने भी एक पोस्ट से कंफर्म किया, ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है। दुनिया के जहाज़ों, अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। ईरान की तरफ से भी पुष्टि की गई कि दोनों पक्षों ने एक MOU फाइनल कर लिया है। जिस MOU को दुनिया के ज़्यादातर लोग उम्मीद की निगाह से देख रहे थे, उसे जानकारों का एक तबका संदेह की नज़र से देख रहा था। आम राय बनती जा रही थी, अमेरिका ये जंग हार गया है। कहा जा रहा था कि कमज़ोर इकोनॉमी और घटती सैन्य शक्ति के बावजूद ईरान अमेरिका और इजराइल के दोहरे हमले झेलने में सफल रहा। दरअसल जंग शुरू करते वक्त अमेरिका के 2 मकसद थे, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह करना और तेहरान में सत्ता परिवर्तन। चूंकि दोनों में से एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ और इसीलिए हमला होना तय था। अब इस बीच दुनिया ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खामेनी की अंतिम यात्रा के दौरान तेहरान में आक्रोशित भीड़ देखी। अमेरिका मुर्दाबाद, बदला बदला और ट्रंप को मार डालो जैसे उग्र नारे सुने। खबरें आई कि नारों पर ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका अगर चाहे तो एक ही झटके में ईरान के सभी शीर्ष नेताओं को खत्म कर सकता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आक्रोशित भीड़ के नारे ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया। निश्चित रूप से हमले जैसे फैसले भावना के आवेग में नहीं लिए जा सकते। इसके पीछे बड़े भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल कारण भी होते हैं। वैसे एक्सपर्ट्स का एक तबका मानता है कि ईरान पर हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए फ़ायदे का सौदा है। अब उनके इस नतीजे की वजह समझिए।
पहली वजह, ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और सैन्य कार्रवाई करने से ट्रंप अपने घरेलू समर्थकों के बीच एक बेहद शक्तिशाली और अमेरिका फर्स्ट नीति पर चलने वाले नेता के रूप में उभरते हैं। दूसरी वजह, अमेरिकी प्रशासन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। सैन्य दबाव के जरिए वो ईरान को अपनी शर्तों पर झुकने या फिर बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तीसरी वजह, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और दूसरे प्रमुख भू राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार सैन्य अभियानों के जरिए ईरान की सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने से उसकी क्षेत्रीय ताकत और प्रभाव को गंभीर रूप से कम किया जा सकता है। अब आगे क्या? अगर दोनों पक्ष सिर्फ शक्ति प्रदर्शन और जवाबी हमलों की नीति पर चलते रहें तो अविश्वास की खाई और गहरी होगी। ज़्यादा चिंता इस बात की है कि सैन्य कार्रवाई और प्रतिशोध का ये सिलसिला कूटनीति के लिए उपलब्ध अवसरों को कमज़ोर न कर दे। ऐसे में भारत सहित दुनिया भर के देशों के लिए ये समय संतुलित कूटनीति अपनाने का है। भारत के अमेरिका, इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं। इसीलिए उसे संवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन जारी रखना चाहिए। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक तेल भंडार और वैकल्पिक आयात स्रोतों को मजबूत करना भी राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। वैसे इस मसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मैं हूं सुरभि शिरपुरकर और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। नमस्कार।